अतुल प्रसाद जी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर की चीज है क्या? होगी होगी होगी, यानी परीक्षा लेके लड़का को फंसा दीजिए। अगर बच्चे साथ दें, मैं कोई नेतागिरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डीएलएड बीएलएड सब हमारे जान के टुकड़े हैं। कोई भी बच्चा हो, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो किसी माई के लाल की औकात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर दे। जब तक जान है गुरु रहमान में, तब तक बच्चों के लिए आवाज उठाएगा। फांसी पर चढ़ जाएंगे तो भी आवाज उठाएंगे। मैंने जब भी आवाज उठाई है, लोग को बुरा लगता है। जब बुरा लगता है तब ना हमारे पर कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो। बेचारे जो सूद पर पैसा लेके आए हैं, बेचारे जो माँ का जेवर गिरवी रख के आए हैं, जमीन गिरवी रख के आए हैं, आप लोग मेहरबानी करके अभी परीक्षा कम से कम 10 से 15 दिन टलवा दीजिए। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद हैं। बीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं माथा पीट रहे हैं और साफ बोल रहे हैं कि अगर ये होगा तो परीक्षा नहीं होना चाहिए, परीक्षा नहीं होना चाहिए। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में मामला फंस गया है। क्या अब भी आप बोलिएगा कि परीक्षा हो जाओ दो? नहीं, देखिए, मैं बीएड हमारे पास जो सैकड़ों बच्चे थे, सैकड़ों बच्चे जो हैं टीचर्स के, तो उनको मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि कौन डीएलएड के थे कौन बीएड के थे हमको नहीं पता है, लेकिन एक लंबे प्रयास के बाद, लंबे समय के बाद ये परीक्षा हो रही थी। अब परीक्षा हो रही थी, उसके बाद राजस्थान का केस सुप्रीम कोर्ट में गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिया कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं, बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। मैं कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, जो राज्य के मुखिया हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से, जो उप मुखिया हैं, आप लोग मेहरबानी करके अभी परीक्षा कम से कम 10 से 15 दिन टलवा दीजिए। 24 तारीख को अनाउंस हो गया। अतुल प्रसाद कह दिए हैं, ट्वीट कर दिए हैं कि परीक्षा होगी होगी होगी। अतुल प्रसाद जी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर की चीज है क्या? होगी होगी होगी, यानी परीक्षा लेके लड़का को फंसा दीजिए। वो फंसा दीजिए, मतलब कि बीएड वाले जो देंगे वो फंस जाएंगे। निश्चित रूप से फंसेंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये। तो वैसी परिस्थिति में 10 से 15 दिन परीक्षा का डेट बढ़े। और माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा है गुरु रहमान, माननीय उप मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि अतुल प्रसाद जी से कहिए कि ये 15 दिन कम से कम डेट बढ़वा दें और आप लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाके विनती करें, कोई उपाय करें ताकि इन बच्चों के साथ भी कल्याण हो सके। जब सारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो वैसी परिस्थिति में परीक्षा ले लीजिए। परीक्षा लेके परीक्षा को फंसा देना किसी भी दृष्टिकोण से, परीक्षा लेके परीक्षार्थी को फंसा देना किसी भी दृष्टिकोण से युक्ति संगत नहीं है। इसीलिए 10 से 15 दिन आप परीक्षा का डेट बढ़ाइए और माननीय मुख्यमंत्री जी किसी तरह से प्रयास करके सुप्रीम कोर्ट से विनती करें, निवेदन करें कि हजारों लाखों बच्चों की जिंदगी का सवाल है, तो वैसी परिस्थिति में वे जाए और आपको तब परीक्षा हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार परीक्षा हो। लाखों बच्चों का सवाल है, बिल्कुल 100% लाखों बच्चों का सवाल है। आप सीधे बोलेंगे परीक्षा आगे बढ़ाया जाए उस समय तक जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करके, विनती करके, कोई उपाय निकाल के संपूर्ण समस्या का निराकरण नहीं कर देते हैं, तब तक परीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। बहुत समय बाद परीक्षा हो रही थी, 5 साल बाद ये लोग बेचारे परीक्षा दे रहे थे और 19 साल बाद तो ये परीक्षा भी पेशी ले रहा है। अतुल प्रसाद जी, माननीय अतुल प्रसाद जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप 24 से जो परीक्षा लीजिएगा तो क्या बीएड वाले बच्चे के साथ कोई समस्या नहीं होगी? अगर समस्या नहीं होगी और परीक्षा नहीं फंसेगा तो वैसी परिस्थिति में आप परीक्षा लीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मैं यही कहूंगा, विनती करूंगा आपसे कि आप 10 से 15 दिन परीक्षा का डेट बढ़वाइए और तब तक माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रयास करके, विनती करके, रिक्वेस्ट करके, कोई ना कोई उपाय करके सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश ले लें कि बीएड वाले को भी इस बार मेहनत किए, फॉर्म का पैसा दिए, एडमिट कार्ड निकलवाए, उसके बाद ये सब झेलना पड़ा। फॉर्म का पैसा कोई मतलब नहीं है। हाँ। जिंदगी का मतलब है। हाँ। यहाँ बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। सब चीज हो गया, आखिर में मामला लास्ट में अटका दिए। ये किसी भी दृष्टिकोण से अनुचित है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला था तो वैसी परिस्थिति बीपीएससी से परीक्षा नहीं लेना चाहिए था, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है
तो किसी माई के लाल की औकात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर दे। लेकिन अगर देंगे बीएड वाले तो फंस जाएंगे आखिर। निश्चित रूप से फंसना है। इसलिए मैं स्पष्ट से कह रहा हूं, हुजूर 10 से 15 दिन बच्चों के परीक्षा बढ़वा दीजिए, और तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी आज गरम लग रहे हैं काफी अतुल प्रसाद पे। लगेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट आदेश है और आप कह रहे हैं कि 24 से परीक्षा लेंगे ही, और बीएड वाले और डीएड वाले का कोई समस्या का निराकरण हुआ ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में परीक्षा फंसेगा। अब परीक्षा फंसेगा तो भुगतेगा कौन? बच्चे बेचारे भुगतेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 15 दिन बिहार के बच्चे, आपके बच्चे, सबके बच्चे, बिहार हो, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे हो, हमारे बच्चे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये वैकेंसी फंस सकती है। तो कुछ तो सॉल्यूशन होगा आपके हिसाब से। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास करें, सुप्रीम कोर्ट से प्रयास करें, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, विनती करें और पूरा दुख दर्द बताएं इतना दिन से लेके बच्चों का, और इस बार माफ करवाएं इस तरह के आदेश को, और कहें कि सुप्रीम कोर्ट, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि नहीं, इस बार भर बीएड वाले परीक्षार्थी को भी शामिल किया जाता है, अगले बार से 1 to 5 में बीएड वाले शामिल नहीं होंगे। कब तक मांगिएगा? कभी शिक्षक के लिए, कभी अभ्यर्थियों के लिए, कभी फिर बीएड वालों के लिए। ये लगातार हो क्या रहा है? जब तक जान है गुरु रहमान में, तब तक बच्चों के लिए आवाज उठाएगा। फांसी पर चढ़ जाएंगे तो भी आवाज उठाएंगे। मैंने जब भी आवाज उठाई है, लोग को बुरा लगता है। बुरा लगता है तब ना हमारे ऊपर कभी ये, कभी वो तरह की बात होती है। लेकिन इन बच्चों के साथ बेचारे जो सूद पर पैसा लेके आए हैं, बेचारे जो माँ का जेवर गिरवी रख के आए हैं, जमीन गिरवी रख के आए हैं, उनके ऊपर गुस्सा वाला रूप पूरा दिख रहा है गुरु रहमान। इसलिए कि हमारे पास सुबह से लेकर 200 से ज्यादा बच्चे और बच्चे आगे रो रहे हैं कि हम लोग का क्या होगा गुरु जी। तो 10 से 15 दिन डेट बढ़वाएं, और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप लोग कोई ना कोई उपाय कीजिए। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट बहुत ही एक अभिलेख न्यायालय है, और वह निश्चित रूप से बच्चों के पक्ष में फैसला करेगा। नीतीश कुमार आगे आएंगे, तेजस्वी यादव आगे आएंगे। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को आगे आना चाहिए, क्योंकि हजारों लाखों गरीब बच्चों के 200 बच्चे आ गए, रो रहे हैं सब। हाँ भाई, अभी तक 200 आए हैं, शाम तक कितने आएंगे क्या कहिएगा। तो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ अनुरोध करेंगे हम, हमारे राज्य का रूप अलग लग रहा है और हर चीज अलग लग रहा है, क्योंकि आप भी खुश थे जब ये मामला नहीं था, और आप भी बहुत खुश थे कि 24 को परीक्षा हो रहा है। 24 को परीक्षा, और मैं गुरु बनूंगा। हाँ। लेकिन ये क्या भैया, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आप परीक्षा का डेट निकाल दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आप बीएड वाले को भी शामिल कर दे रहे हैं। जब ये करना ही था तो इंतजार कर लेते। आज जब आपने इंतजार नहीं किया और परीक्षा 24 तारीख को लेने की बात कर रहे हैं, तो 15 दिन डेट बढ़ाइए। अब 15 दिन डेट बढ़ाने के बाद अगर कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी सब लोग डटे रहे कि 24 तारीख को परीक्षा होगी तो क्या होगा? परीक्षा फंसेगा, निश्चित रूप से परीक्षा जाएगा, तो सब बच्चे जाएंगे परीक्षा देने। लेकिन ये परीक्षा फंस जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है। फिर रोएंगे बच्चे, फिर बच्चे रोएंगे, और फिर रहमान चिल्लाएगा। अगर बच्चे साथ दें, मैं कोई नेतागिरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डीएलएड बीएलएड सब हमारे जान के टुकड़े हैं। कोई भी बच्चा हो, अगर बच्चे साथ दे तो अहिंसा में इतनी बड़ी ताकत है कि क्रांति, अहिंसा के बल पर देश आजाद हो जाता है। आपको याद होगा एक केस हुआ था, जला दिया गया था एक महिला को दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अभिलेख न्यायालय का अधिकार का परिचय देते हुए उसने फिर से ये उसको फैसला को पलटा और सारे दोषी जेल गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील व्यक्ति हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी संवेदनशील व्यक्ति हैं। राज्य के बच्चों के हित का सवाल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास विनती करे, अनुरोध करे और कोई ना कोई उपाय करे, ताकि इस बार बच्चों की बहाली हो जाए। चलिए देखिए, गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद थे, और ऐसा रूप कभी नहीं देखे होंगे आप, क्योंकि बीएड के छात्रों के लिए बोल रहे हैं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर बोल रहे हैं। साफ कहें, 24 तारीख को परीक्षा नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ाया जाए डेट, 10 दिन 15 दिन बढ़ाया जाए, और तब तक ना हो परीक्षा जब तक कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल जाता। किस रूप में बोले हैं गुरु रहमान वो आपने सुनिए। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।